सर हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र, बाजार तो एकदम से गिर गया। मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी कल से, 7 मई से। बहुत सारे राज्यों में इनफैक्ट गृह मंत्रालय ने बोल दिया है कि मॉक ड्रिल अब करना जरूरी है। और निफ्टी 90 पॉइंट्स नीचे आ गया। क्या आपने सोचा था कि बाजार इस तरीके से नीचे जाएगा? अच्छा, मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। अभी जो मैं चेक कर पा रहा हूँ उसमें यह है कि 24,400, 24,500, 24,600 की कॉल्स में ऐसे धड़ करके ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है ना, इतना जबरदस्त तरीके से राइटिंग हो रही है। और ये क्या बाजार ने ऐसा भांप लिया है जिसमें 24,400 की कॉल में 1.6 करोड़ शेयर्स, 24,500 में 2.1 करोड़ शेयर्स, और उसके बाद 24,600 में भी लगभग 1 करोड़ शेयर्स। इतने बुरी तरीके से राइटिंग तो हमने होती देखी नहीं सीरीज में। तो अभी वीकली सीरीज की बात हो रही है, इसमें 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो बाजार इतना नर्वस क्यों है? चढ़ता बाजार ब्रेक क्यों लगा गया? देखिए, जिस तरीके से मार्केट में हमें रिबाउंड देखने को मिला था, तो वो काफी बेहतरीन रिबाउंड था लोअर लेवल से। बट अगर हम पिछले 8 से 10 दिनों का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं, तो हाँ, एक जो अपसाइड के जो पुल बैक रैली थी वहां पे एक रुकावट देखने को मिल रही है। अगर हम टेक्निकल लेवल्स पे बात करें तो 24,600 ये एक अहम लेवल है, क्योंकि यहाँ पर हमें 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल दिखाई दे रहा है पिछली डाउनवर्ड रैली का, जो कि स्टार्ट होता है ऑल टाइम हाई पे 26,277 से लेकर जो का जो जो कि जो भी रिसेंट स्विंग लो हमें निफ्टी में देखने को मिले थे अराउंड द लेवल्स ऑफ 22,270। तो उसका जो इस डाउनवर्ड रैली का जो 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वो 24,600 के लेवल्स के पास आ रहा है। इसलिए वहां पे मार्केट में हमें एक पॉज देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से मार्केट उस लेवल्स को ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल भी कर रहा है। इसी के मद्देनजर हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि डाउन साइड पर हमें 24,000 से लेकर 23,800 के सपोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं। 24,000 पे हमें 200 डीएमए लेवल्स है, और 23,800 पे जो पिछला स्विंग लो है जहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, वो लेवल्स हैं। तो मुझे लगता है कि 23,800 से लेकर 24,000 लेवल्स है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है तब तक हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट 24,600 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, और वहां से फिर हमें 24,850 से लेकर 25,000 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मॉडरेट शुरू हो गई है, एक एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो इंडिया और पाक के बीच में जो गर्मा गर्मी है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो उसका भी रुझान हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि जब तक 23,800 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है, तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आने वाले समय में। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन तो पॉजिटिव रखें, लेकिन इस बात को नहीं निगलेक्ट कर सकते कि बाजार एक झटका मारेगा। जब तक 23,800 इंटैक्ट है तब तक गाड़ी चलती रहेगी, तब तक कोई टेंशन की बात नहीं। तो डिप्स में ऐड करना चाहिए। खरीदें क्या सर फिर अभी? जी, डेफिनेटली डिप्स में ऐड करना चाहिए। और खरीदने के लिए निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी डिफेंस और निफ्टी टूरिज्म के कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे हम आने वाले समय में तेजी देख सकते हैं। और खास तौर पे जो हमारा व्यू निफ्टी डिफेंस, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी में तो पॉजिटिव ही है। स्टॉक स्पेसिफिक कोई आप बताएंगे शेयर जहां पर आपको लगता है कि आज इनफैक्ट एक थोड़े इस हफ्ते बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम निफ्टी डिफेंस में बात करें तो बीएल एक स्टॉक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जहां पे हमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक्स एक अच्छी खासी रैली के बाद अपने अपर लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है। 320 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है 320 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो हमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी, और वहां से स्टॉक अपने जो इसके पिछले स्विंग हाई है 340 के लेवल्स को टच कर सकता है। और जो सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं वो 300 से लेकर 305 के जोन के आसपास आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक इस लेवल्स को पकड़ के रखता है, तब तक हम इसमें अपर साइड के लेवल्स एंटिसिपेट कर सकते हैं। हम्म। और वहीं पर दूसरा स्टॉक है, तो आप एक टाटा स्टील पे भी नजर डाल सकते हो। वहां पे आवरली चार्ट्स पे हमें एक असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट मिला है। तो मुझे लगता है कि आज इसने 200 डीएमए लेवल को भी जो उसका 50 डीएमए लेवल है उसके ऊपर एक ये क्रॉसओवर देने जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से जो अपर साइड के लेवल्स नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 152 के आसपास। तो यहाँ पर भी एक हमें तेजी देखने को मिल सकती है टाटा स्टील्स में। तो ये एक दूसरा स्टॉक है। और तीसरा स्टॉक हम नजर डाल सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड पे।
यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ओवरऑल स्ट्रेंथ भी है स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। आने वाले समय में ये स्टॉक 1610 से लेकर 1625 के लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स नोट कर लिया, टाटा स्टील एक और स्टॉक है जो नोट कर लिया जहां पर तेजी बन सकती है, और तीसरा है बीईएल जो कि यस सिक्योरिटीज के रडार पर है। कोई डिस्क्लेमर सर इन स्टॉक्स पे? मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है। और यहाँ पर भी हमने अपने क्लाइंट्स और ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी को अभी तक ये ट्रेड रिकमेंड नहीं किए हैं, बट हम लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो जो एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं ना आते हैं, वहाँ पे अगर एक डिसेंट वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई देता है, देन आफ्टर हम रिकमेंड कर सकते हैं इन स्टॉक्स को हमारे क्लाइंट्स को। ओके। और मार्केटिंग। इसके अलावा निफ्टी ऑटो की मैं बात कर रहा था, तो एक हीरो मोटो को स्टॉक देखोगे, यहाँ पर अच्छा खासा एक रिबाउंड देखने को मिला है 20 DMA के लेवल्स के सपोर्ट्स के बाद। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का पैटर्न भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमें तेजी दिखाई दे सकती है। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कल ही एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि जो ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उसमें आने वाले समय में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाई देगा। तो उन पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। ओके, राइट। सर, लेकिन आज के मार्केट में ना हम जा ही नहीं पा रहे ढंग से 24,400 के लेवल के ऊपर निफ्टी पे, और बहुत समय हो गया। इनफैक्ट मैं आर्ली देख रहा था तो ये देखो इस तरीके से पहले घंटे की बिकवाली, उसके बाद बिल्कुल ही ठुस पड़ी हुई है मार्केट। बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए? यूएस फेड की पॉलिसी आ जाएगी कल, उससे पहले ये क्या सपोर्ट लेवल्स पे आ गया या फिर ये सपोर्ट टूटेंगे बैंक निफ्टी के? निफ्टी में भी अब अच्छी खासी अपसाइड की रैली के बाद एक राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है। अभी जो इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 54,000 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी में रिबाउंड देखना है तो 54,000 के लेवल्स को डिफेंड करना पड़ेगा। डिफेंड अगर वो डिफेंड कर ले जाता है, देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है 56,000 की तरफ। हाँ, अगर 54,000 के लेवल्स टूटते हैं और कोई ब्रेकडाउन नीचे को तरफ देखने को मिल सकता है, तो हमें फर्दर एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा 500 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में।